नमस्कार, आप देख रहे हैं खबरें दमदार और आपके साथ मैं हूं अजय वत्स। उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था सुधारने के लिए सीएम योगी ने एक और मास्टर स्ट्रोक खेलने की तैयारी कर ली है। शुरू होने वाली है कैबिनेट की बैठक और इसमें लग सकती है कमिश्नरेट सिस्टम पर मुहर। दो और शहरों के लिए कानपुर और वाराणसी में कमिश्नरेट सिस्टम लाने की तैयारी पूरी हो गई है। सूत्रों के मुताबिक आज इस पर मुहर भी लग सकती है। शासन के पास ये प्रस्ताव था, इस पर मंथन पूरी है और आज कैबिनेट की बैठक में जिसकी शुरुआत हो गई है 7 बजे से कैबिनेट की बैठक। बंगाल चुनाव में ताबड़तोड़ रैलियां दिन भर करने के बाद लौटे हैं योगी और सीधे बैठे हैं इस कैबिनेट की बैठक में और इसी में मुहर लगने की उम्मीद जताई जा रही है। नोएडा और लखनऊ के बाद आज देर रात से वाराणसी और कानपुर में भी पुलिस कमिश्नरी सिस्टम लागू कर दी जाएगी। गृह विभाग की तरफ से बाकायदा कैबिनेट नोट मुख्यमंत्री को भेज दिया गया है। आज जो कैबिनेट होगी, इस कैबिनेट में नोएडा और लखनऊ के बाद कानपुर और वाराणसी में कमिश्नर सिस्टम लागू हो जाएगा। बेहतर कानून व्यवस्था, अपराधियों पर बेहतर अंकुश लखनऊ और नोएडा में होने की वजह से मुख्यमंत्री ने साफ तौर पर यह अनुमोदित कर दिया है कि और बड़े शहरों में भी कमिश्नर सिस्टम लागू किया जाए। सिर्फ अब औपचारिकता बाकी है। जैसे ही कैबिनेट की इस पर मोहर लगेगी, नोटिफिकेशन जारी होगा और कानपुर और वाराणसी को एडीजी स्तर के 2 नए पुलिस कमिश्नर मिल जाएंगे जो बेहतर कानून व्यवस्था को आगे सुनिश्चित बनाए रखेंगे। अब इंतजार सिर्फ इस बात का है कि योगी कैबिनेट होगी और इस पर अंतिम मोहर लग जाएगी। ब्रिजेश शरद के साथ अजीत सिंह, न्यूज 18 लखनऊ। तो कमिश्नरेट सिस्टम पर इस वक्त की कैबिनेट की बैठक में मुहर लगने के आसार हैं। कानपुर और वाराणसी में आज से लागू किया जा सकता है कमिश्नरेट सिस्टम। इस पर फैसला आखिरी हो सकता है, कैबिनेट की मुहर लग सकती है बताया जा रहा है। इससे पहले कहां है कमिश्नरी के सिस्टम? लखनऊ में लागू है पुलिस कमिश्नरी सिस्टम, नोएडा में भी पुलिस कमिश्नरी सिस्टम लागू है। 2020 जनवरी 2020 में लागू किए गए थे दोनों ही शहरों में कमिश्नरी सिस्टम। तो क्या पूरी तरह से संपूर्ण प्रहार योगी का अब होगा अपराध पर और खत्म होगा अपराध कमिश्नरी सिस्टम के जरिए? आज रात महाबहस जरूर देखिए 8 बजे मेरे साथ। और अब आपको बताते हैं पंचायत चुनाव से जुड़ी खबर। सूत्रों के हवाले से खबर है कि 27 मार्च को चुनाव की अधिसूचना पर मुहर लग सकती है। आम चुनाव की तर्ज पर 4 चरणों में चुनाव होंगे। खबर है कि 12, 15, 19 और 22 अप्रैल को पंचायत के चुनाव हो सकते हैं। 12, 15, 19 और 22 अप्रैल को मतदान हो सकते हैं पंचायत चुनाव के। मगर चुनाव में आरक्षण का पेंच अभी भी फंसा हुआ है और इसको लेकर सुप्रीम कोर्ट में कल यानी 26 मार्च को सुनवाई होनी है। 186 पेज की याचिका में अपील की गई है कि 1995 को आधार वर्ष मानकर सीटों का आरक्षण तय किया जाए। हालांकि फरवरी में जारी हुई लिस्ट में योगी सरकार ने आरक्षण के लिए 1995 को आधार वर्ष माना था, मगर हाईकोर्ट ने फैसले को बदलते हुए 2015 को आधार वर्ष बना दिया था और नए सिरे से आरक्षण के आदेश दिए, जिसे सीतापुर के रहने वाले दिलीप कुमार ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दे दी। और इस बीच सरकार ने भी सुप्रीम कोर्ट में कैविएट दाखिल की है कि सुनवाई के दौरान सरकार का भी पक्ष सुना जाए। और आज फिर पश्चिम बंगाल के चुनावी मैदान में सीएम योगी की ताबड़तोड़ रैलियां हुई। दिन भर यहां के सागर, चंद्रकोना और नंदीग्राम में रैलियों को सीएम योगी ने संबोधित किया। इस दौरान मुख्यमंत्री योगी के निशाने पर पश्चिम बंगाल की मुखिया ममता बनर्जी और वहां की टीएमसी सरकार रही। योगी ने कहा कि आज बंगाल में उद्योग नहीं बल्कि टीएमसी के भ्रष्टाचार का उद्योग फल फूल रहा है। आज से 35 दिन बाद से टीएमसी के गुंडों की उल्टी गिनती शुरू होने वाली है। तब टीएमसी की नहीं बीजेपी की सरकार होगी। योगी ने ममता सरकार को घेरते हुए कहा कि जब भी प्रभु श्री राम की जय जयकार होती है, कोई सरकार उसको रोक लगाती है तो जनता भारतीय जनता पार्टी को सरकार में लेकर आएगी। सीएम ने आरोप लगाया कि ममता बनर्जी को बंगाल के विकास, रोजगार और बहन बेटियों की चिंता नहीं है, उन्हें घुसपैठियों को संरक्षण देने की चिंता है। वे गौ हत्या पर बैन नहीं लगा सकती क्योंकि उन्हें डर है कि उनका वोट बैंक खिसक जाएगा। भगवान राम से भी चिढ़ने लग गई है। अब वो कहती है कि जय श्री राम नहीं बोला जाना चाहिए। ममता दीदी को मालूम होना चाहिए कि उत्तर प्रदेश के अंदर भी एक सरकार थी, वह भी जय श्री राम के नारे को बैन करना चाहती थी। उत्तर प्रदेश की जनता ने उस पार्टी की जबान को बंद कर दिया है और आज उत्तर प्रदेश के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार है।
जब भी श्री राम के जय जयकार करने पे कोई सरकार रोक लगाएगी तो जनता भाजपा को फिर सत्ता में लेकर के आएगी। और यही तो हम कहने के लिए आए हैं। बंगाल के अंदर हर एक ओर से एक ही आवाज आ रही है और वह आवाज है कि भाजपा भाजपा भाजपा। हमारे लिए केवल सत्ता परिवर्तन का माध्यम नहीं है, ये चुनाव हमारे लिए बंगाल के नौजवानों को रोजगार देने का माध्यम बनेगा। ये चुनाव हमारे लिए यहाँ के हर नागरिक के जीवन में खुशहाली लाने का माध्यम बनेगा, किसानों के जीवन में खुशहाली लाने का, महिलाओं के जीवन में खुशहाली लाने का और बंगाल को सोनार बंगाल की प्रधानमंत्री मोदी जी की परिकल्पना को साकार करने के लिए यह चुनाव हमारे लिए एक महत्वपूर्ण चुनाव है। भाइयों बहनों, ये बंगाल की धरती जो हमें प्रेरणा देती रही है, पहले कांग्रेस फिर कम्युनिस्टों के कुटिलता के कारण और आज तृणमूल कांग्रेस की गुंडागिर्दी के कारण अव्यवस्था, अराजकता और बदहाली का जीवन जीने के लिए मजबूर हो गया है। बीजेपी ने आज से 2 दिवसीय बूथ संपर्क अभियान की शुरुआत की है। पार्टी प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह समेत पार्टी के पदाधिकारी, प्रदेश सरकार के मंत्री, आयोग, निगमों के अध्यक्ष, सदस्य, सांसद, विधायक और पार्टी के एक कार्यकर्ता बूथ पर पहुंच रहे हैं। योगी सरकार की उपलब्धियों के बारे में लोगों को बता रहे हैं। बीजेपी के नेता बूथ स्तर तक के कार्यकर्ताओं के पास घर घर जा रहे हैं, पत्रक लेके जा रहे हैं। सरकारी जो उपलब्धियां हैं सरकार की, योगी सरकार की, उस उपलब्धियों को जा के घर घर जा करके लोगों को दे रहे हैं और बता रहे हैं कि क्या सरकार की उपलब्धियां हैं। तो जो पूरा कार्यक्रम था, बीजेपी ने जो कार्यक्रम नियत किया था, उसमें 25 और 26 को बूथ स्तर तक के कार्यकर्ताओं के घर घर जाना है। भारतीय जनता पार्टी ने तय किया है कि 25 और 26 इन 2 तिथियों में जो भारतीय जनता पार्टी के 1,55,000 गठित बूथ हैं, कुल बूथ 1,63,000 हैं, पर 1,55,000 बूथों पर हमारी इकाई गठित है। उन सभी इकाइयों से आग्रह किया गया है कि जनता के बीच में जाएं और योगी सरकार की जो 4 वर्ष की उपलब्धियां हैं उन उपलब्धियों को लेकर चर्चा करें। तो लोगों के घर घर जा करके लोग पत्रक दे रहे हैं और सरकार की उपलब्धियों को गिना रहे हैं। कैमरामैन गोपी गिरे के साथ रंजना, न्यूज 18 लखनऊ। आगरा से बड़ी खबर आ रही है। लड़की ने लड़के पर तेजाब फेंका है। इलाज के दौरान लड़के की मौत हो गई। लड़की ने फेंका लड़के पर तेजाब। विवाद में लड़की ने फेंका था यह तेजाब। लिव इन रिलेशन में रह रहे थे दोनों। थाना हरी पर्वत इलाके का मामला। आरिफ हमारे संवाददाता मेरे साथ जुड़ गए हैं। आरिफ, लड़की ने लड़के पर तेजाब क्यों फेंका? लड़के की मौत हो गई। देखिए अजय, ये थोड़ा अलग टाइप का मामला है। होगा कि लड़के ने लड़की के ऊपर तेजाब फेंका और प्रेम प्रसंग में फेंका। इस तरह तमाम सैकड़ों केस आपने देखे होंगे, सुने भी होंगे, लेकिन इस बात थोड़ा मामला हटकर है। एक लड़का लड़की लिव इन में रह रहे थे और आपस में किसी बात को लेकर झगड़ा हुआ और लड़की ने लड़के के ऊपर तेजाब फेंक दिया। देखिए उसको एक प्राइवेट हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया, लेकिन उसकी इलाज के दौरान मौत हो गई है। हालांकि पुलिस ने इस मामले में लड़की के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है और लड़की की तलाश की जा रही है। अजय, तो लड़की की अब तलाश की जा रही है। लड़के की मौत हो गई है, दर्दनाक मौत। लिव इन रिलेशन में रह रहे लड़की ने लड़के के ऊपर तेजाब फेंक दिया। अमरोहा से खबर है, यहां पर 4 शराब माफियाओं के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की गई है। पुलिस प्रशासन ने मुनादी कराकर चारों माफियाओं की 1 करोड़ 20 लाख की संपत्ति को कुर्क किया है। आरोप है कि चारों माफियाओं ने अवैध तरीके से यह संपत्ति अर्जित की थी। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए मकान और कार को भी जब्त कर लिया। अधिकारियों के मुताबिक जितने भी माफिया हैं उन सब के खिलाफ सरकार के आदेश पर गैंगस्टर के तहत कार्रवाई की जा रही है। कोतवाली नगर क्षेत्र में 4 व्यक्तियों के विरुद्ध अवैध शराब बेचकर अवैध धन अर्जित करने के संबंध में करीब 1 करोड़ 20 लाख की संपत्ति मुनादी कराकर जब्त कर ली गई है। इनके ऊपर 14(1) गैंगस्टर अधिनियम के तहत यह कार्रवाई की गई है। आगरा में दारोगा प्रशांत यादव की हत्या के मामले में पुलिस ने आरोपी पर 50,000 का इनाम घोषित किया है। पुलिस टीम बनाकर आरोपी की तलाश तो कर रही है, लेकिन अभी तक गिरफ्तारी नहीं हुई है। सवाल यही है कि आखिर कब गिरफ्तार होगा खाकी का कातिल।
आगरा में हुई दरोगा प्रशांत यादव की हत्या ने सनसनी फैला दी। आगरा के खंदौली इलाके में दो भाइयों के बीच आलू को लेकर हुए जमीन विवाद को सुलझाने गए दरोगा प्रशांत यादव को विश्वनाथ नाम के शख्स ने गोली मार दी। आगरा में दरोगा प्रशांत यादव की हत्या मामले में पुलिस ने आरोपी पर 50,000 रुपए का इनाम घोषित किया है। पुलिस टीम बनाकर आरोपी की तलाश तो कर रही है, लेकिन अभी तक किसी की गिरफ्तारी नहीं हो पाई है। जिस प्रदेश के अंदर में अपराधी पुलिस वालों को घेर के एनकाउंटर करके मार डालें, अगर दरोगा किसी समस्या का समाधान करने के लिए जाता है तो उसकी हत्या कर दी जाए, तो आप अंदाजा लगा सकते हैं उत्तर प्रदेश में पुलिस सुरक्षित नहीं है, वो असुरक्षित है, उसको सुरक्षा की जरूरत है। तो सोचिए आम जनता और महिलाओं की क्या हालत हो रही होगी, क्या हाल उत्तर प्रदेश के अंदर चल रहा होगा। यहां पे जंगल राज, माफिया राज, गुंडा राज चल रहा है। सरकार का कोई कंट्रोल नहीं, कोई किसी को किसी वक्त भी मार दे रहा है। सरकार सिर्फ गाल बजाने के काम आती है, लेकिन यहां अपराध नहीं रोक पा रही है। मामले में पुलिस ने 20 लोगों को हिरासत में लिया है। साथ ही आरोपी की मदद करने वालों से सख्ती से पूछताछ की जा रही है। फिलहाल मुख्य आरोपी विश्वनाथ को पकड़ने के लिए टीम बनाकर पुलिस दबिश दे रही है। सूबे में अजान का सियासी शोर अभी खत्म नहीं हुआ। इसी बीच बुर्के पर बैन की मांग से सियासी बवाल पैदा हो गया है। राज्य मंत्री आनंद स्वरूप शुक्ल ने अजान से परेशानी के बाद कहा कि 3 तलाक की तरह बुर्के पर भी बैन लगना चाहिए। इसके बाद तो विपक्ष और मुस्लिम धर्मगुरुओं ने एक सुर में मंत्री जी पर हमला बोल दिया। पहले अजान और अब बुर्के पर सियासी बवाल मचा हुआ है। यूपी सरकार में राज्य मंत्री आनंद स्वरूप शुक्ला ने अजान से परेशानी के बाद बुर्के पर सवाल उठाते हुए कहा है कि बुर्के की परंपरा मुस्लिम महिलाओं के प्रति अमानवीय व्यवहार है। ऐसे में 3 तलाक की तरह बुर्के की परंपरा को भी खत्म करना चाहिए। जिस प्रकार से 3 तलाक की बुराई को सरकार ने समाप्त किया है, उसी प्रकार से आगे आने वाले समय में दुनिया के अनेक मुस्लिम देशों में बुर्के पर प्रतिबंध है और भारत में भी जो हावी मानसिकता है वो हावी न रहे, इसके लिए यहाँ भी बुर्का समाप्त होना चाहिए, ऐसी मेरी राय है। वहीं बीजेपी कह रही है कि बुर्के पर लंबी चर्चा की जरूरत है। बुर्का पहनने को लेकर के उन्होंने जो बात कही है, एक व्यापक विमर्श का विषय है और व्यापक विमर्श से ही इस पर कोई बात कही जा सकती है। खालिद रशीद फिरंगी महली ने कहा है कि बुर्का इस्लाम का अभिन्न हिस्सा है। दूसरों के मजहब पर ऐसी टिप्पणी ठीक नहीं है। किसी को यह हक हासिल नहीं है कि किसी के भी रिलीजियस जो चीज़ें हैं या मजहबी चीज़ों पर इस तरीके से उंगली उठाए, क्योंकि जहाँ तक पर्दे का सवाल है तो वह हमारे मजहब का एक अहम हिस्सा है। और नोएडा पुलिस ने 2 अंतर्राज्यीय वाहन चोर को गिरफ्तार किया है। इनके पास से पुलिस ने चोरी की 5 कार, एक अवैध असला, करीब 2 दर्जन चोरी में इस्तेमाल किए जाने वाले औजार बरामद किए हैं। शुरुआती जांच में सामने आया है कि गैंग का सरगना चोरी के वाहनों को बेचकर आने वाली रकम चुनाव में खर्च करता है। उसकी पत्नी औगता से ब्लॉक प्रमुख भी है। पुलिस के मुखबिर की सूचना पर थाना 24 क्षेत्र के सेक्टर 53 में सीएनजी पेट्रोल पंप के पास इस वाहन चोर गैंग को पकड़ा गया। इसमें 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। एक वाहन चोर और एक जो गाड़ी खरीदता है, जो कबाड़ी का काम करता है, वो 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। जो वाहन चोर है इनका नाम मुस्तकीम है और लगभग 20 साल से ये 4 व्हीलर चोरी कर रहा है और 2005 से लेके अभी तक हमारा जो क्रिमिनल हिस्ट्री वो सब हमारा पास आ गई है। लौटते हैं कुछ ही पलों में और दमदार खबरों के साथ। वेलकम बैक। बढ़ते कोरोना के मामलों को देखते हुए बाहर से आने वाले यात्रियों को लेकर गोरखपुर प्रशासन ने सतर्कता बढ़ा दी है। गोरखपुर जिला प्रशासन ने लोगों को ट्रेस करना शुरू कर दिया है, मगर स्वास्थ्य विभाग रेलवे स्टेशन पर जांच के नाम पर खाना पूर्ति करता दिखाई दे रहा है। सिर्फ गेट नंबर 5 पर ही एक बूथ लगाया गया है, बाकी गेट पर कोई जांच नहीं हो रही है। कोविड के बढ़ते मामले को देखते हुए जिला प्रशासन ने रेलवे स्टेशन पर भी अब कोविड की जांच की व्यवस्था शुरू कर दी है और यहां पर अब एंटीजन जांच शुरू हो गया है। ये बताएं कि किस तरीके से लोग आ रहे हैं खुद जांच कराने कि आप लोग जाके पकड़ रहे हैं? बुला लाते हम लोग, पकड़ते तो नहीं, आ नहीं रहे हैं लोग। 2-4 लोग आते हैं, बाकी तो हम लोग उनको बुला के करते हैं। जो बाहर से यात्री आ रहे हैं उसमें ये डर है कि ये पॉजिटिव हो सकते हैं और इसी का नतीजा है कि रात की जांच में 4 लोग पॉजिटिव आए हैं। हालांकि प्रशासन भले ये दावा कर रहा हो कि जांच की संख्या बढ़ाई जाएगी, यात्रियों की जांच की जाएगी, लेकिन हकीकत यही है कि यहाँ पे सिर्फ एक काउंटर ही खोला गया है। एक तरफ जांचें चल रही हैं तो दूसरी तरफ स्वास्थ्य विभाग की लापरवाही भी सामने आ रही है। अखिलेश पांडे के साथ रामगोपाल द्विवेदी, न्यूज़ 18 गोरखपुर।
और कुछ ही पलों में जारी है खबरों का सिलसिला। देखिए उत्तराखंड की खबरें।